Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockville BBA College, Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is capital budgeting, and in that 21 number sum, which is asked in March April 2016. Now XYZ Limited is considering two mutual exclusive projects. Both require initial cash outlay of rupees 10,000 on machinery and have life of 5 years. Companies require rate of return is 10 percentage and it pay the tax rate at the rate of 50 percentage. The project will be depreciated on a straight line basis. The net cash flow, that is before taxes and depreciation, is expected to be generated by the projects, and the present value interest factor at the rate of 10 percentage are as follow. So here 1 to 5 and कैश फ्लो बिफोर टैक्स, दैट इज बिफोर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन दिया है प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी के लिए. सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट, you are required to calculate the following for each project, that is payback period, NPV method and the profitability index method. ओके तो सिंपल सा है, मैं प्रोजेक्ट ए का आपको करके कैलकुलेट करता हूँ लोग. ओके चलो, फर्स्ट इज व्हाट प्रोजेक्ट ए, project 1. So first of all, what we have to determine? Determination of cash outflow. Determination of कैश आउटफ्लो, ये हम लोग पहले डिटरमाइन करते हैं. उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, है ना, प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल. कॉस्ट कितना है? 10,000 है. इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है. सो हमारा कैश आउटफ्लो कितना आएगा? 10,000 ही आएगा. ओके नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सेम पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5 ईयर्स का है. क्या दिया? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिए दिया है. ओके एंड 4,000 फर्स्ट ईयर, 4,000 सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी 4,000, फोर्थ ईयर में भी 4,000 एंड फिफ्थ ईयर में भी 4,000. क्लियर? नाउ उसमें से फर्स्ट क्या माइनस करना है? डेप्रीशिएशन. अभी आपका सेम फॉर्मेट, डेप्रीशिएशन माइनस करना है तो हमें क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करना है एट द रेट ऑफ 50%, तो क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें ऐड कर दो डेप्रीशिएशन, तो क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके नाउ डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, सो हम लोग वर्किंग नोट में डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे. सो डेप्रीशिएशन इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना. इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, इंस्टॉलेशन 0 है, सेल्वेज वैल्यू 0 है एंड 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है. सो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, ये ना हमारा डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन पे कितना आएगा? 2,000. ओके सो हर एक में 2,000 2,000 2,000 2,000 इन द 2,000. सो कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना आएगा? 2,000 2,000 हर एक 5 ईयर्स में सेम. ओके उसके ऊपर टैक्स निकालना है 50%. सो 1,000 उसका टैक्स रेट आएगा. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करेंगे तो 1,000 ही रहेगा. ओके एंड देन आफ्टर डेप्रीशिएशन ऐड कर दो अगेन 2,000 का जो हम लोग ने माइनस किया. सो अगेन डेप्रीशिएशन ऐड 2,000 कर दो. सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया 3,000 इन ईच ईयर. सेम कैश फ्लो है. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज व्हाट? सेम फॉर एवरी ईयर. क्लियर? अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है फर्स्ट पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड ना, मैंने बोला था कि पे बैक पीरियड में क्या होगा? व्हेन द कैश फ्लो इज सेम, तो सिंपल सा फॉर्मूला डालो, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश फ्लो. सिंपल सा है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 एंड कैश फ्लो सेम 3,000 है. सो हमारा आंसर क्या आएगा? 3.33 ईयर्स. ओके ईयर में करना है तो 3.33 इंटू 12, तो 3.96 इज इक्वल टू 4 मंथ हो जाएगा.
therefore payback is what? 3 years and 4 months when the cash flows are same. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेबैक के बाद एनपीवी कैलकुलेट करना है. सो सेकंड में एनपीवी कैलकुलेट करेंगे. नाउ उसके लिए भी एक शॉर्टकट है. कैश फ्लो सेम होता है तब, बट यहाँ पे आपको नहीं करना बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल इज गिवन. ओके, हम लोग दूसरे सम्स में करेंगे. सो हर एक में सेम 3000 का कैश फ्लो दिया है. ओके, नाउ डिस्काउंट फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 10%, ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया. 0.09, 826, 0.751, 0.683 एंड 0.621. तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. सो 2727, 2478, 2253, 2049 and 1863. So total of present value 11370. So what is the formula of NPV? Present value of inflow minus present value of outflow. So inflow कितना आया? 11370 minus outflow 10,000. So हमारा आंसर आएगा 1370. क्लियर? सो थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PI? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. सो इनफ्लो कितना आया? 11370, आउटफ्लो 10,000 है. सो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.137. दैट इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो एकदम सिंपल सा सम था. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट B और प्रोजेक्ट 2. सो अगेन फर्स्ट सेम कैलकुलेट करना है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैश आउटफ्लो. डिटर्मिनेशन ऑफ कैश आउटफ्लो. ना आउटफ्लो का फॉर्मेट आपको पता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस इंस्टॉलेशन वॉट एवर यू यूज. सो कॉस्ट 10,000 है, वर्किंग कैपिटल 0, इंस्टॉलेशन 0. सो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आएगा? 10,000. नाउ सेम हम लोग को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिटरमाइन करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो यहाँ पे सेम पर्टिकुलर्स in year 1, 2, 3, 4 and 5. So cash flow before depreciation and tax is given. In first year 6,000 is given, second year 3,000 is given, third year में 2,000 दिया, fourth year में 5,000 and 5 ने 5,000. So माइनस पहले करेंगे depreciation. depreciation माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स. सो माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 50% जो सम्स में दे दिया है. सो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें ऐड कर देंगे डेप्रीशिएशन. तो क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके, सो डेप्रीशिएशन है. सो वर्किंग नोट में आपको डेप्रीशिएशन करना पड़ेगा. डेप्रीशिएशन इज व्हाट? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना. कॉस्ट 10,000 है, इंस्टॉलेशन 0 है, सेल्वेज वैल्यू 0 एंड 5 years का प्रोजेक्ट. सो डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना आएगा? 2,000. क्लियर? तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000. सो 6 minus 2, 4,000, 1,000, 0, 3,000 एंड 3,000. क्लियर? टैक्स रेट 50% है तो 2,000 आएगा, उसका 50% 500, उसका 0 हो जाएगा, उसका 1,500 आएगा और उसका 1,500. सो माइनस करेंगे तो 2,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 0, 1,500 आफ्टर टैक्स एंड 1,500. डेप्रीशिएशन ऐड कर दो अगेन 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000. सो कितना आएगा? 4,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, then 2,500 for the second year, 2,000 for the third year, 3,500 for the fourth year and 3,500 for the fifth year. क्लियर? फर्स्ट अभी क्या कैलकुलेट करना है? पे बैक पीरियड. तो यहाँ पे कैश फ्लो अलग है तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. कौन सा मेथड?
क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सो फर्स्ट ईयर में 4,000, 2500, 2,000, 3500 एंड 3500। सो क्यूमुलेटिव करो, 4,000 का 4 प्लस 2 2,500, दैट इज 6,500 प्लस 2,000 8,500 प्लस 3,500 12,000 प्लस 3 दैट इज 15,500। क्लियर। अभी हम लोग को देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने ईयर में कवर अप होगा। सो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000। फर्स्ट ईयर में होगा नहीं, सेकंड ईयर में होगा नहीं, थर्ड ईयर में होगा नहीं, फोर्थ ईयर में होगा बट ज़्यादा, यानी थर्ड ईयर में इतना हो गया। ओके, सो हम लोग को क्या मिलेगा डिफरेंस वैल्यू। सो डिफरेंस वैल्यू क्या होगा 10,000 माइनस 8500। मैं फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। सो 10,000 माइनस 8,500 1500। ये 1500 कहाँ से कवर होगा 4 ईयर में। 3 ईयर्स तक 8,500 हो गया। अभी रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से कवर अप होगा फोर्थ ईयर के कैश फ्लो से। सो वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन पॉइंट। ओके, सो फ्रैक्शन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। नाउ डिफरेंस वैल्यू 1500, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो 3,500। सो आंसर क्या आएगा 0.43। देयरफॉर पे बैक पीरियड इज व्हाट 1 2 3 3 प्लस 0.43 दैट इज व्हाट 3.43 ईयर्स। क्लियर। अभी 43 को एग्जैक्ट मंथ में कैलकुलेट करना है। सो 0.43 इंटू 12, सो 5.16 इज इक्वल टू व्हाट 5। देयरफॉर पे बैक पीरियड इज व्हाट 3 years एंड 5 months। आया समझ में कैसे करना था। सो सिंपल हम लोग ने किया है ना वैसा ही है। चलो पे बैक के बाद एनपीवी। एनपीवी का अभी फॉर्मेट आपको याद रह गया होगा, दैट इज ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो क्या मिलेगा पीवी। सो ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो 4,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 2,500 सेकंड ईयर, 2,000 फॉर द थर्ड ईयर, 3,500 फॉर द फिफ्थ ईयर एंड 3,500 फॉर द फिफ्थ ईयर। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा 3636, 2065, 1502, 2391 एंड 2174। So total of these 11,768. So what is the formula of NPV? Present value of inflow minus present value of outflow. So inflow कितना है 11,768, outflow 10,000, so rupees 1,768. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सो इनफ्लो कितना आया 11,768, आउटफ्लो 10,000। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.1768। ओके, तो यहाँ पे आपको खाली कैलकुलेट करना था कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो रिजेक्ट करो, कुछ दिया नहीं था। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये सम्स कंप्लीट हुआ, दैट इज 21 नंबर सम। सो नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।